मैसर है तेरे नाम के साथ, कितनी तस्कीन मैसर है तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ, कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। फर्श क्या है अर्श भी सजाया जाता है, उनका मीलाद वहां भी मनाया जाता है। जिसके सर में हो गुमराहियत का भू सवार, उसे किछोछा बुलाकर जलाया जाता है। जिसकी आंखों में ना हो सुन्नियत का नूर, जिसकी आंखों में ना हो सुन्नियत का नूर, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। और नहाकर इसलिए मरकत में जाया जाता है, नहाकर इसलिए मरकत में जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। गुनाहगारों को नहलाकर आबे ज़मज़म से, गुनाहगारों को नहलाकर आबे ज़मज़म से मदीना जाने के काबिल बनाया जाता है, मदीना जाने के काबिल बनाया जाता है। और जहां भी नारा रज़ा का लगाया जाता है, जहां भी नारा रज़ा का लगाया जाता है, बगैर लाठी के शैतान भगाया जाता है, बगैर लाठी के शैतान भगाया जाता है। आपका जलसा कामयाब है, कामयाब माहौल में कामयाब खतीब को मैं पेश कर रहा हूँ, जिसकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, जिसका तारुफ कराना सूरज को चिराग दिखाने के मिसल है। लेकिन इजहार अकीदत कोई चीज होती है, या ऐसी तकरीर करते हैं जब उर्दू बोलने पे आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लखनऊ का कोई बहुत बड़ा अदीब बोल रहा हो, सुभान अल्लाह, किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बोल रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा के बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे आशिक हैं। बरेली शरीफ उर्से आला हजरत में जिनका खिताब गालिबन हर साल होता है, जिसकी तकरीर में सूरज की चमकती पेशानी, चांद का हंसता हुआ चेहरा, सितारों की चमक, कहकशा का जमाल, फूलों की महक, गुच्चों की चटक, भोरों का तकल्लुम, अंधली बानी चमन का तरन्नुम, कलियों का निखार, बहारों का बागपन पाया जाता है। मेरा दिल कहता ये कह दूं कि जो सुनना चाहते हो आज तुम राजी अतीउल्लाह, दुरूद पाक सुनाओ जो हो राजी रसूलुल्लाह। कसम अल्लाह की अब ज़हन दिल को खोल कर बैठो, तुम्हारे सामने अब आ गई मौलाना सैफुल्लाह, तशरीफ ला रहे हैं मैदानी खिताबत के शाहसवार, बस में सुन्नियत के लंबरदार, जिनका आप कर रहे हैं दीदार। इनकी तकरीर से दिल हो जाएंगे सरशार, इनके खिताब से महफिल में आ जाती है बहार, दुश्मनाने मुस्तफ़ा हो जाते हैं बीमार, आशिकाने मुस्तफ़ा करते हैं प्यार। अब हो जाइए तैयार, आ रहे हैं वासिफ हबीबुल्लाह, नाइब रसूलुल्लाह, ज़ाकिर कलामुल्लाह, आशिक नबीउल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह साहिब क़िबला कलकत्तवी को पेश कर रहा हूँ। लगाओ ऐसा नारा, खुद चले आए रसूलुल्लाह। उधर फिर रामपुर से आएंगे हाफिज जमालुल्लाह, यकीनन झूम कर बरसेगी फिर रहमत सुभान अल्लाह। खिताब ऐसे में फरमाएंगे मौलाना सैफुल्लाह, दोनों हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर। ऐसा मजमा कभी कभी होता है जो अभी अभी हो गया है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जो नबी से मोहब्बत करते हैं दोनों हाथों को उठा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीवी कलकत्तवी। मेरा दिल कहता है इनको इल्म मिला है शाह बरकतुल्लाह से, वो फैज़ हज़रत शाह बाक़िबिल्लाह से। आप हज़रात फैज़याब होंगे आशिक़ हबीबुल्लाह से। अब जमकर तकरीर सुनिए मौलाना सैफुल्लाह से। फ़ातिहतु अला रूहिन नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे इमा मददे, माँ गदायम तो सुल्तान दुआलम हस्ती यस्तो दारीम तमन्ना शह जीला मददे। सदक़े मुफ्ती आज़म तो शह तेगी के साथ बतुफ़ैल मजहरी होकर अमर इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब, रब्बि बिल अरबाबि व मुसब्बिबिल असबाब,
व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए वत्तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमो उनसुरहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान गिरामी, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिन जिन लोगों को जो भी दरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ाइए ना अपना, जोर से पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। ये राल हक का मुज़दा है वो जलवा बार होता है। ये राल हक का मुज़दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है और दरूद पाक पढ़कर यलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक बार और दरूद पाक पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। हज़रात, थोड़ी देर के लिए आपका ये खादिम आपकी समातों के करीब आया है, बर्दाश्त कीजिए जैसे मैं अभी बर्दाश्त कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पंखे चल रहे हैं और यहाँ आने के बाद सर्दी का ये आलम है कि मुझको बाज़ार से गर्म कपड़े खरीदने पड़े। मैं उम्र के उस मंजिल में हूँ कि अब हर जलसे में तकरीर से पहले मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ और वो गुजारिश अशार की शक्ल में है। कि अगर कोई आप मेरे बारे में खबर सुने तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मतला सुनिए, फिर गुजारिश के अशार सुनाऊं। अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो चाहूँगा कि ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा तो हो सकता है कि जो गुजारिश कर रहा हूँ वो वक्त आने में कुछ टाइम लगे। आप लोग सुभान अल्लाह कह दीजिएगा तब। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह। मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और अब यहाँ से गुजारिश सुनिए कि दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का ये गुलाम हूँ मैं, शहे उमम के गुलामों का ये गुलाम हूँ मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
देखता हूं कब तक आप तमाम लोग मेरा साथ दीजिएगा। अभी तो 25% लोग मेरे करीब आए हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं जिसपे मैं अपने उलमा की दुआ चाहूंगा कि लोग मरने के बाद कहते हैं कब्रिस्तान गया मगर मैं कहाँ जाऊंगा, वो सुनिए। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, सुभान अल्लाह। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। और नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मैं जानता हूँ आपको क्या सुनाना पड़ेगा और समझता भी हूँ कि आपकी तलब क्या है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, शायद 2 मिसरे तक तो आप साथ न दे सके, मगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। और ठंडा एक बार सुभान अल्लाह कह दें। बहरहाल मैं मशकूर हूँ उनका, इन्होंने गुलपोशी की और मैंने तकरीबन 10-15 सेकंड पहन भी लिया। अकाए नेमत ताजदार अहल सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते थे कि कोई अगर माला पहनाए तो फौरन मत उतारो, उसका दिल टूट जाएगा। कुछ सेकंड अपने गले में रहने दो ताकि उसका दिल रह जाए। मैंने वो सुन्नत अदा कर ली, अब आप लोग अपनी सुन्नत अदा कीजिए। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़े नकीब का नाम है हजरत मौलाना यूसुफ रजा संभली। सबसे बड़ा लेवल तो यह है कि उसे आला हजरत के ये नकीब है। शेर सुनिए कि आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। मैंने कहा ना कि 2 मिसरे आप तक पहुंचेंगे नहीं, मगर तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। प्रैक्टिस कर लीजिए सुभान अल्लाह कह के। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। इस्तिकबाल कीजिए ताकि दूसरा मिसरा याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शहदाए करबला, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी, जश्न दस्तार बंदी। सुभान। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। अगर इजाजत दीजिए तो इसी कबील के 4 मिसरे और मुझको याद आ गए हैं, सुना दूं। और ये भी उसी तरह है, 2 मिसरा नहीं समझ में आएगा जल्दी, मगर तीसरा चौथा बेकाबू हो जाएगा। हाँ के तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। एकदम अजब नबीयत का, अजब ख्याल का के मिसरे सुनिए। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बता आए। देखें कारी साहब, तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जुमानदाबाद। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। करबला।
यजीद मर्द अगर है तो करबला है। वाह वाह, बहुत खूब। यजीद मर्द अगर है तो करबला करबला है। माहौल बनाइए, जिंदगी बनाइए, और इतना बनाइए कि मैं जरा सा ठंडी का जो एहसास है वो मर जाए, मर जाए। ऐसे मौके पर हंजला भाई तो है नहीं, मगर मैं उनकी कुर्बानियों और उनके बलिदान का मशकूर हूँ कि मैं कांपता हुआ जब दुकान में गया, मैंने जो भी खरीदा मुझे उन्होंने पैसा नहीं देने दिया। कहा नई नई शादी हुई है, तोहफा ले लीजिए। हमने कहा तेरी ना शादी हुई है, तोहफा तो मुझे देना चाहिए था, लेकिन दुआओं से बड़ा कोई तोहफा नहीं। जी जी, बेशक। दुआ से बड़ा कोई तोहफा नहीं है, और यही हम लोग भूल गए, यही हम लोग भूल गए। समझे, मोबाइल पे सलाम करना तो आ गया है, मगर माँ को देखकर मुस्कुराकर सलाम करने की आदत हमसे खत्म हो गई। जी जी, बेशक। जी लगाइएगा, शुरू हो रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। 10-15 मिनट मुझे संभाल लीजिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं अकेले आपको संभाल के ले जाऊंगा। जरा मेरे दांत काम करने लगे, मेरी जबान काम करने लगे, उसके बाद मैं तो फिर आपके हवाले हुई हूँ। हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब, हमारा रसूल लाजवाब, जिस एतबार से देखो लाजवाब है, जिस निहज से देखो लाजवाब है, जिस तरफ से देखो लाजवाब है, जिस जाविये से देखो लाजवाब है, जिस एतबार से देखो तो लाजवाब है, और जिस सोच से देखो वो लाजवाब है। चाहो भी कि मैं कुछ गलत बोल दूं माअज़ल्लाह, तब भी नहीं बोल पाओगे, इसलिए कि मेरा नबी लाजवाब है। बेशक, सुभान अल्लाह। और मैं यहाँ से गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ कि मक्का की पंचायत भवन में इब्लीस की सदारत में अरब के सुपरस्टार कुफ्फारों की मीटिंग हो रही है। एक सुपरस्टार काफिर ने कहा यह कौन सी बड़ी बात है, मैं कह दूंगा अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद झूठा है। तो जिस पंचायत की सदारत इब्लीस कर रहा था उसने कहा खबरदार गलत बात मत बोलो, कह तो दोगे कि झूठा है मगर दलील है तेरे पास, क्या आज तक उसको झूठ बोलते देखा है? सुभान अल्लाह। जरा सा करीब आइए आप मेरे, तब मैं खुल पाऊंगा। लोगों ने कहा कह दूंगा जादूगर है। इब्लीस ने डांटा, का चुप रहो। कहना तो आसान है, अगर कोई दलील मांगेगा तो एक जादू भी साबित कर सकते हो, इसलिए कि आमना का लाल लाजवाब है। सुभान अल्लाह। आमना का लाल लाजवाब। एकदम मूड बनाइए अपना आप सुनने का, और आज खजूरी में खजूरी न रहे, पूरा मदीने के खजूर आ जाए, मदीने की खजूरें आ जाए, बस इतना मिजाज बनाइए। मेरे पैगंबर है, मैं एकदम आंख बंद करके बोलता जा रहा हूँ, दुनिया में तशरीफ लाए। मैं ये नहीं कहता पैदा हुए, मैं ये कहता हूँ दुनिया में तशरीफ लाए। खबर आम हुई, और ये भी खबर आम हुई कि मक्के में फला तारीख को इतने बच्चे पैदा हुए हैं कि उन बच्चों को दूध पिलाने वाली माओं की जरूरत है। औरतों का काफिला चला, मैं कुछ आपको नहीं बोलूंगा, सिर्फ सुनाऊंगा। औरतों का काफिला चला, एक कमजोर नातबा नहीफ लागर मजबूर बेबस बेसहारा औरत भी चली। जानवर इतना कमजोर भूख और प्यास से कि जानवर क्या चले, लगता था पैसेंजर उसको ठेल के चला रहा। सवारी जो है, सवारी को सवार चला रहा। जब वो औरत मक्का की दहलीज पे पहुंची, उस वक्त तक तमाम औरतें मक्का के दरवाजे से बच्चों को लेकर निकल रही थी। कमजोर औरत ने आंखों में आंसू लाकर कहा, बहन क्या तमाम बच्चों को तुमने गोद ले लिया? तो अरब की उन औरतों ने मुस्कुराकर कहा था, नहीं बहन, एक यतीम बच्चा है जो छोड़ दिया है। अंधों में कनवा राजा होता है, मजबूरी में यतीम से ही काम चला। यह औरत आगे बढ़ी, एकदम बसी एहसास कीजिएगा, मैं चूंकि एहसास की दुनिया में आगे बढ़ी, दरो दीवार पे नजर पड़ी, सोच रही है
रात ख्वाब में यही मकान नजर आया था, रात सपने में यही रास्ता नजर आया था, यही दरवाजे नजर आए थे, यही खिड़कियां नजर आई थी। ये देखते 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 दरवाजे अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंच गई। कहा यही मकान था जिसमें मैं घुसा था, यही घर था जिसमें मैं घुसा था। अंदर कदम रखा, मेरे पैगंबर का रुख इधर है, ये औरत इधर से जा रही है। बगैर आहट के मेरे नबी ने करवट बदल दिया। सुभान अल्लाह। लफ्जों को समझिए और साथ दीजिए। करवट बदला, ऐसे ही नजर से नजर मेरी, मेरे नबी ने निगाहों के तबस्सुम की झुरमुट में कहा उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले। मुअर्रिख लिखेगा कि हलीमा ने मुस्तफा को उठाया, मगर फरिश्ते लिखेंगे कि मुस्तफा ने हलीमा को उठा लिया। सुभान अल्लाह। वाह वाह। सुनने का मूड बनाइए, आ जाए लेके चली। सुभान अल्लाह। माहौल बनाइए। लेके चले, लेके चली चली चली। तो जब तक दीवारों के साये में थी डर नहीं था, लेकिन दीवारों के साये से निकलकर जैसे ही खुले आसमान में हजरत हलीमा आई अपने मेरे नबी को लेकर, कांप गई। का इतना खूबसूरत चेहरा तो आज तक देखा नहीं था। कहीं धूप की गर्मी असर न करे, अपना दुपट्टा उठाया 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 कि चेहरे को ढक दे। अभी दुपट्टा हवा में था कि आसमान और नबी के बीच में बादल का टुकड़ा आकर साया कर गया। सुभान अल्लाह। सिर्फ एहसास दिला रहा हूं। चलिए, वो जानवर जो नीम मुर्दा था, हजरत हलीमा बैठ गई। तो घंटों पहले जो औरतें इनसे पहले निकली थी, हजरत हलीमा ने सबको ओवरटेक कर लिया। उन औरतों ने पूछा, हलीमा यतीम के घर कितना पैसा मिला? यतीम के घर कितना पैसा मिला कि तुमने नया जानवर खरीदा? हजरत हलीमा ने मुस्कुराकर कहा, बहन जानवर नहीं बदला है, बस बैठने वाला बदल गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी, हजरत अल्लामा अहसन मियां साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। चली। बहुत दिनों से जमीन से घास नहीं निकली थी, किसी भी जानवर के थन में दूध नहीं था। मैं सिर्फ एहसास करा रहा हूं, अभी तकरीर शुरू नहीं किया। हजरत हलीमा मेरे सरकार को लेकर जैसे ही जमीन से उनका पांव लगा, तमाम जमीन से हरी हरी घासें निकल गई, तमाम जानवरों के थन दूध से भर गए। उनके शौहर ने कहा, बेगम ये क्या हो रहा है? कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इंसानी जरूरत के नाते कल का आदमी घर से बाहर निकलता था, है? अब तो इंसानी जरूरत के नाते बाहर का आदमी घर में दाखिल होता है। हालात बदल गए हजरत। पहले मालदार लोग अपने दरवाजे पर आदमी रखते थे कि कुत्ता न अंदर घुस जाए, अब पैसे वाले कुत्ता रखते हैं कि आदमी न अंदर घुस जाए। रिवाज बदल गया। हजरत हलीमा भी जरूरत इंसानी के तहत बाहर निकली, चांद को ऐसे ऐसे देखा तो कलेजा पकड़ लिया, करे बाप लगता है आसमान गिरने वाला है। लेकिन जैसे ही नजर मेरे नबी के चेहरे पर, मेरे नबी के झूले पे पड़ी, मुस्कुरा उठी कि मक्का का ये बच्चा जैसे जैसे हाथ हिला रहा है, आसमान का चंद्रमा वैसे ही हिलता चला जा रहा है। बस आप सिर्फ सुनते चलिए, अभी तकरीर बाद में शुरू करूंगा, पहले सिर्फ सुनते चलिए। दिन गुजरा, रात गुजर गई, हजरत हलीमा सुबह को बैठी है, पड़ोस की एक औरत आई, हाय हलीमा मैं तो बर्बाद हो गई। कहा क्या हुआ? कहा तुम जानती हो 13 बरस पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। जब मेरा शौहर मरा तो मेरे पेट में उसका 6 महीने का हमल था। उसके मरने के बाद मैंने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। कलेजे का खून दूध की शक्ल देकर मैं पिला पिला कर बेटे को जवान करती रही। अब उसके पुट्ठे मजबूत हो गए थे, रगों में जोशो वलवला का खमीर जो है जलवा
था। अचानक न जाने मेरे बेटे को कौन सी बीमारी लगी कि मेरा बेटा बिस्तर पे चिपकता चला गया है। ए हलीमा, अब तो मेरा बेटा आखिरी सांस ले रहा है। तुम तो दरो दीवार, तुम तो जमाने के हर दरो दीवार को पहचानती हो, हर गांव हर मोहल्ला को जानती हो। ए हलीमा, अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो तो बता, ताकि मेरे मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दे। हजरत हलीमा ने तसव्वुर में निगाहों को बंद किया है, मक्का की सुबह को याद किया है, रास्ते के मनाजिर को याद किया है, रात के वक्त के तमाम कामों को और तमाम नजारों को याद किया है। बस आप मुझे सिर्फ पकड़ के रखिएगा ताकि मैं कहीं भी आपसे अलग ना हो सकूं। मैंने रात के नजारों को भी देखा है। अचानक हजरत हलीमा का बदन कांपा है। कहती है, बहन डॉक्टर का पता बाद में पूछ लेना, मैं एक चीज लाकर घर के अंदर से देती हूँ। जैसे भी हो अपने मरने वाले बेटे को पटक कर, जैसे भी हो 2-4 कतरे वो पानी पिला देना। मेरा दावा है शाम होते होते तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। पड़ोस की वो औरत दोनों हाथ फैलाकर कहती है, बहन अगर ये कोई नेमत हो तो दे दो, बहन ये कोई सरमाया हो तो दे दो, बहन ये कोई दौलत हो तो दे दो, बहन ये कोई खजाना हो तो दे दो। देखो मेरी तरफ देखो, वो सब मेरे दस्तो बाजू हैं जो आ रहे हैं। अल्लामा नफीस साहब किबला आ रहे हैं और दीगर उलमाए किराम आ रहे हैं, सब मेरे दस्तो बाजू हैं। आप मेरी तरफ देखो, आप मेरी तरफ देखो। सुभान अल्लाह कहो जोर से, प्यार से हाथ उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं अहले स्टेज की भी तवज्जो चाहूंगा, अरबाब स्टेज की भी तवज्जो चाहूंगा। हजरत हलीमा कहती है, ले जा, जैसे भी हो पटक कर 2-4 कतरे पिला देना। शाम तक तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। ऐ लोगों, अभी शाम हुई नहीं है, दोपहर का वक्त है। वो औरत बदहवास होकर आती है। ए हलीमा, लातो उज़्ज़ा की कसम, सच सच बताना, तुमने पानी में कौन सा जादू किया था? कहा क्या हुआ है? कभी तो दोपहर का वक्त है, मगर एक कतरा पीने के बाद मेरा बेटा मैदान में दौड़ रहा है। अब तुम्हें सलामी देने को आने वाला है। ए बहन बता, तूने पानी में कौन सा जादू किया? हजरत हलीमा की आंखें नम हो गई। कहा, बहन मैंने कोई जादू नहीं किया। कल शाम को मक्का से जो बच्चा लेकर आई, उसी के पाँव को धोकर तेरे बेटे को मैंने पिला दिया है। तब बरेली का अहमद रजा पुकारा कि जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नौजवान कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो जहेज के खिलाफ तकरीर किया नहीं है। मेरी तकरीर सुन के तो आजकल जितने भिखारी हैं वो जलसे से भाग जा रहे हैं। बुलेट मांगने वाला, नकद मांगने वाला, वॉशिंग मशीन मांगने वाला, वो मुझको देख के रुक नहीं रहा, भाग जा रहा है कि ये मौलवी आया सब एकदम कुछ नहीं लेने देगा। मैं तो भिखमंगों के खिलाफ तहरीक चला रहा हूं, मगर आज तहरीक नहीं चलाऊंगा, आज तहरीक दे के जा रहा हूं। कह दो सुभान अल्लाह और प्यार से कहो सुभान अल्लाह। हमारा नबी लाजवाब है, हमारा नबी लाजवाब है। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हमारा पैगंबर लाजवाब है। और आज मदरसे के बच्चों की दस्तारबंदी है, ये भी याद रखिएगा। हर घर किसी का होता है, मगर मदरसा मेरे मुस्तफ़ा का घर है। उस घर से निकलने वालों को इमामा बांधा जाएगा। अब जरा देखिएगा मेरा नबी कैसे लाजवाब है। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं इनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। सब अफकारों ख्यालात की दुनिया के वो शहंशाह बैठे हैं, जिनकी जलवागरी के कुमकुमों से आशियाने हयात में हर तरफ चमक और दमक का ज़हूर होता रहता है। मैं लफ्ज़ों और उर्दू से खेलना नहीं चाहता हूं, वरना बंगाल में रहकर भी मैं उर्दू बोलना जानता हूं और उर्दू समझना भी जानता हूं। हमारा पैगंबर लाजवाब है। मैं एक मरतबा भी रुकने को तैयार नहीं हो। अरबाब स्टेज भी मेरा ताउन करेंगे और आप भी ताउन कीजिएगा। हमारा पैगंबर लाजवाब है। कमो बेश 18,000 मखलूकात को रब्बे कायनात ने इस दुनिया में पैदा किया है। हर शय की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, एक आदेश एक फरमान भी देता रहा। अल्लामा आरिफ साहब, शोएब अख्तर साहब और दीगर तमाम उलमा की मैं तवज्जो चाहूँगा। एक फरमान भी देता रहा, एक हुक्म भी देता रहा। मैं कुछ नहीं, बस सिर्फ आपके हवाले हो रहा हूँ। अल्लाह ने दुनिया पैदा किया, आसमान को पैदा किया। कहे आसमान बुलंद हो के बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोशनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने चाँद को पैदा किया, उजाला बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने तारों को पैदा किया, चमक धमक दिखा के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया। का मेरे नबी
के कदमों की जीनत का इशारा करके बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का मेरे बंदों को सर्दी दे के बता कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को प्यासा भी दे के बता कौन है। अल्लाह ने आग को पैदा किया, इंसानों को गर्मी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने बर्फ को पैदा किया, का लोगों के मिजाज में जम के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, खुशबू बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने सब्जों को पैदा किया, का गुंबदे खजरा का जमाल की खैरात बांटता हुआ तू नजर आ। अल्लाह ने जो है घास को पैदा किया, उसकी रानाइयों को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, फसल उगा के बता तू कौन है। पानी दे के तू बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, अबू जहल की मुट्ठी में मेरे पैगंबर का कलमा पढ़कर बता तू कौन है। परवरदिगार ने पैदा किया, हर शय को पैदा किया, हुक्म भी देता रहा। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, आदम नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ऐ शीश मैंने पैगंबरी दे दी, तू बता तू कौन है। ऐ नूह मैंने अबुल बशर सानी तुम्हें कह दिया, तू बता तू कौन है। ऐ दानियाल मैंने पैगंबरी दी, तू बता तू कौन है। ऐ यूशा कुव्वते जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। ऐ सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। ऐ इलियास मकामे बुलंद दिया, तू बता तू कौन है। ऐ इदरीस मैंने तुम्हें इल्मे तदरीस दिया, तू बता तू कौन है। ऐ यूनुस मछली के पेट में हिफाजत की, तू बता तू कौन है। ऐ अय्यूब सब्र दिया, तू बता तू कौन है। ऐ याकूब गिरियोजारी दिया, तू बता तू कौन है। ऐ यूसुफ हुस्न तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। ऐ इब्राहिम खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। ऐ इस्माइल तेरे बदले दुम्बा दिया, तू बता तू कौन है। ऐ जकरिया तू बता तो कौन है। ऐ यहिया तू बता तू कौन है। ऐ मूसा मैंने जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। शुएब इकबाल साहब अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, इलियास तू बता तू कौन, यूशा तू बता तू कौन, दानियाल तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, याकूब तू बता तू कौन, यूसुफ तू बता तू कौन, अय्यूब तू बता तू कौन, शुएब तू बता तू कौन, सालेह तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यहिया तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, मूसा तू ईसा तू बता, इस्माइल तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब मेरा रसूल आया खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी, हज़रत अल्लामा अहसन मियां साहिब क़िबला, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। मजमे से भी कभी कभी नारा लगना चाहिए खड़े होकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। बोलिए, बहुत बड़ा नारा है या रसूल अल्लाह। इसे बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। मैं कहूंगा क्या बोलिए तब बोलिएगा, बस बोलते रहिए, बोलते रहिए। और बोल कर देखिए कितना मजा आता है, बोल कर देखिए कितना कैफ आता है। इमाम गजाली फरमाते हैं एक गरीब औरत है मगर पाबंदे नमाज है। सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। सुभान अल्लाह। एक गरीब औरत है मगर पाबंदे हकाम शरीयत है। एक गरीब औरत है मगर हराम व हलाल में तमीज करने का हुनर रखती है। नमाज के सजदे में आखिरी सजदा है, दिल थाम लीजिएगा कहीं पसलियां तोड़ के निकल न जाए। आखिरी सजदे में है, सर उठाया सजदे से, पहला सलाम फेरा तो दाहिने तरफ देखा हीरे जवाहिरात और अनवाउ अक़साम की नेमतों से घर भरा है। बाएं सलाम फेरा, देखा इधर भी वही मामला है। घमंड नहीं हुआ, फख्र नहीं आया, गुरूर के शैतान ने अपनी जंजीरों में जकड़ा नहीं। औरत ने फिर सजदे को अदा किया और सर को सजदे में रख के कहती है, मौला तेरा शुक्र है कि तूने बिन मांगे इतनी दौलत दे दिया। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। अच्छी खबर है। सुभान अल्लाह। सर को सजदे में रखा और कहती है, परवरदिगार तेरे किसी बंदे को यह दौलत मिली होती ना
तो अपनी 50 नस्लों तक वो कंबल तान कर सो गया होता। जितनी दौलत है, मगर मौला मेरे अल्लाह, मेरा खानदान इतना गरीब है, इतना गरीब है कि जमाना कहता है कि कोई नमक का मोहताज नहीं होता, मगर कभी कभी तो हमारे दस्तरखान पर नमक की नेमत भी दस्तयाब नहीं है मेरे परवरदिगार। मेरा खानदान इतना गरीब है मौला, मैं चाहूं तो अपने खानदान की परवरिश कर सकता हूं। तैयार है ना आप लोग? लेकिन परवरदिगार, मैंने एक इरादा कर लिया है कि इन पैसों से मैं खानदान की परवरिश नहीं करूंगी। मेरा दिल कहता है कि क़यामत आ जाएगी, कभी मेरे खानदान के लोग न काबा देखेंगे न गुंबद खदरा देखेंगे। अल्लाह, मैंने फैसला कर लिया कि इन पैसों से अपने पूरे खानदान को हज करा दूंगी। नहीं, साथ नहीं दे रहे हैं आप लोग, साथ नहीं दे रहे हैं। मैं हज करा दूंगा, ऐलान कर दिया, माशाल्लाह, ऐलान कर दिया, ऐलान हो गया। कहां से माल आएगा? दरवाजा खोल के दिखाया, देखिए अल्लाह की नेमत है, ये मेरा माल नहीं। अल्लाह न जाने किस अमल से मेरे राजी हो गया कि उसने नवाज दिया। खानदान वालों ने तैयारी की, वक्त आया सफर का। अब तो आपको एकदम तैयार रहना होगा। चलो सवार हो जाओ। समंदर में जहाज खड़ा है, सारा खानदान जाने लगा। बहन तू नहीं जाएगी? कहा आऊंगी सबसे बाद में। खानदान के लोग जब सवार हो गए तब औरत उठी, तैयार रहिएगा। औरत उठी, बिस्तर से 6 महीने के बच्चे को उठाया, अपने कलेजे से सटाकर दुपट्टे से ढांका, दाहिने हाथ से दरवाजे की चौखट पकड़ा और पकड़कर आंखों में आंसू लाकर कहती है, परवरदिगार, मैं ये अहद करती हूं कि जब तक तेरे नबी का गुंबदे खदरा नजर नहीं आएगा, मैं हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी। हर जवान बूढ़ा बच्चा सबका हाथ उठ जाना चाहिए, या रसूल अल्लाह। हर कदम पे कहूंगी, हर कदम पर। चलिए सफर शुरू। या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। बस एकदम बैकग्राउंड तैयार कीजिएगा। चलते चलते समंदर के जहाज पे आ गए। सारे लोग समंदर के दिल फरेब मनाजिर को देखने में मशगूल है, मगर औरत ने अपने कलेजे से बच्चे को चिपका कर और दाहिने हाथ से जहाज की खिड़कियां पकड़कर और गुंबद खदरा का तसव्वुर करके वो तसव्वुर में कह रही है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जहाज चल पड़ा है, मुसाफिर सफर का मजा लेने लगे हैं। अब मैं कहीं रुकने वाला नहीं हूँ, मुसाफिर सफर का मजा लेने लगे। अचानक जब समंदर के बीचों बीच ये जहाज पहुंचा है, अचानक तूफानी आई है, मौजों ने अंगड़ाई ली है, तूफान ने जो है आंख से आंख मिलाया है। जहाज के कैप्टन ने ऐलान किया, मुसाफिरों, अब तेरी जान को बचाना मुमकिन नहीं है, हद इम्कान से बाहर हो गया है। से काम करो, सब अपने अपने खुदा को याद करो, अपने अपने रहबरो रहनुमा को याद करो। तूफान इतना खतरनाक है कि बचाना मुमकिन नहीं है। तमाम लोग जो है, जहाज जब तूफान से टकराया, जहाज का एक एक तख्ता टूट कर बिखर गया और जितने लोग सवार थे सब समंदर में डूब के मर गए। औरत ने पानी में छलांग लगाया, उसने इत्तफाक उसके पैरों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया है, उसने पैरों से लकड़ी को दबाया, उस पे बैठ गई, बच्चे को अपने कलेजे से लगाया है और दाहिने हाथ को पतवार बना लिया है और समंदर की लहरों पे हाथ मारते कह रही है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब तक सब लोग लहराओगे नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। घंटों मौजों से टकराती रही, तुगयानी से आंख मिलाती रही, बद्दो जज्र से खेलती रही, तूफान से जो है कलेजा टकराती रही। घंटों तूफान के थपेड़ों में फंसे रहने के बाद सतह समंदर पे सुकून का सूरज तुलू हुआ है, आफताबे इत्मीनान जब तुलू हुआ है और सुकून जब समंदर का पानी जो है जब नरम पड़ा है और तूफान का असर गायब हुआ है
औरत ने फौरन उसी टूटे हुए लकड़ी पर पेशानी को टेक कर कहा है, मौला यकीन आ गया, सच तूने कुरान में कहा है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदो मेरी रहमत से मायूस ना हो, हर जगह तेरी रहमत आ जाती है। परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने मुझे भी बचाया है और मेरे बेटे को भी बचाया है, मेरी औलाद को भी बचाया है। इतना कहना था, पीठ के पीछे से छपाक की आवाज आई है। औरत ने डर के पीछे सर घुमाया, एक इंसान मोछों पे हाथ फेर रहा है और अपने जवानी के काले दिन दिखा रहा है। ये औरत मैं कब से किसी अकेली औरत का मुंतजिर था, कोई मिले तो उसकी इज्जत से खेलूं, कोई मिले तो उसकी इस्मत को तार तार कर दूं, कोई औरत मिले तो उसके पाक वजूद को नापाक कर दूं। मेरे हवस का शैतान मेरे अंदर आग लगाए हुए है, अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है। तब औरत ने दुपट्टे के अंदर से अपने 6 महीने के बच्चे को निकाला है और लरसती आवाज में कहती है, कितने बड़े जालिम हो, बेटे के सामने माँ की आबरू लूटना चाहता है, औलाद के सामने ममता की चादर फाड़ना चाहता है। अरे जालिम, कम से कम इस पे तो रहम कर, इस पे रहम कर, बेटे के सामने माँ की आबरू न लूट। जालिम ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, न जाने कब बच्चे के बाल को पकड़ लिया है, एक झटके से खींचा है, हवा में चंद मर्तबा नचाया है और गर्दन दाब कर मार दिया। वो बच्चा छटपट करता हुआ मर गया। जालिम ने समंदर की लहरों पे फेंका है, ये औरत तेरा बेटा था जो रुकावट बन रहा था, तेरी आबरू लूटने नहीं दे रहा था, मैंने बेटे को मौत के हवाले कर दिया, अब कौन है तेरी आबरू बचाने वाला। तब उस औरत ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मौला फातिमा का सदका दे दे, ज़ैनब का सदका दे दे, आयशा का सदका दे दे, खदीजतुल कुबरा का सदका दे दे, सहाबियात का सदका दे दे, सहाबियात का सदका दे दे। फौरन एक सतह समंदर पे जहरीला जानवर निकला, अपने जबड़े को फैलाया, एक सांस में लिया और पूरे आदमी को निकल गया। औरत ने फिर शुक्र का सजदा अदा किया कि ये जुबान अल्लाह। ठेला गाड़ी हमसे मत चलवाओ यार आप लोग, धक्का गाड़ी हम चलाने के। शुक्र का सजदा अदा किया, बच्चा तो है नहीं। चली सतह समंदर से निकलकर साहिल पे कदम रखा, सामने पहाड़ है, सोचा चल किसी गार में जाके छुप जाएं। लेकिन जैसे ही पहाड़ पे कदम रखा, चारों तरफ से शेर, चीते, भालू की आवाज आने लगी और अब बौखला गई। फौरन बुलंदी की तरफ देखा और या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहती हुई पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ गई और चढ़कर कहती है, मेरे परवरदिगार, पत्थरों की कोख से जन्म लेने वाले सब्ज पत्तियों को चाट कर जी लूंगी, समंदर का जहरीला पानी पीकर जिंदगी के बचे हुए अय्याम गुजार लूंगी, मगर ऐ मेरे खुदा, मैं अपने हद पे कायम हूं, जब तक तेरे नबी का गुंबदे खजरा नजर नहीं आता, या रसूल अल्लाह का नारा लगता रहेगा, या रसूल अल्लाह का नारा लगता रहेगा। टिक गई, मगर भूख एक ऐसी चीज है, भूख एक ऐसी चीज है जो अक्ल को ठिकाने लगा देती है। किसी से अपनी बात मनवाना हो तो उसे भूखे रख के देखो, कैसे तेरी बात मानने पे मजबूर हो जाए। हजरत मखदूम बिहारी की बारगाह में एक आदमी गया और उसने कहा, सरकार, बहुत दिनों से खुदा को तलाश कर रहा हूं मगर आज तक मिला नहीं, खुदा कहाँ है। उन्होंने कहा, इसको समझने के लिए तो एक रात मेरी खानकाह में रहना पड़ेगा। कहा, रह जाऊंगा, एक रात के, एक हफ्ते रह जाऊंगा। कहा, बस एक रात रहो ना। मुरीदों को काज मछली बनाओ, थोड़ा नमक भी तेज रहे, मिर्च भी तेज रहे, खाने के दरमियान पानी मांगे तो मत देना, और जैसे ही खाना रोके बाहर निकल के बाहर से दरवाजा बंद कर देना, सुबह तक चिल्लाता रहे, पानी 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 मत देना। फजर की नमाज पढ़कर हजरत मखदूम बिहारी ने मुरीदों का, अब एक बाल्टी पानी लेकर आओ। जैसे ही दरवाजा खोला, सीधे पानी पे गिरा ना। आधी बाल्टी पानी पीने के बाद सर उठाया, कहा, अब जान में जान आई। कहा, पानी मिला कि नहीं मिला? कहा, मिल गया पीर साहब, मगर बहुत कठिनाई के बाद। कहा, जिस तरह तूने रात भर पानी की तलाश में रोया है, क्या कभी खुदा की तलाश में भी ऐसे रोया? ऐसे रो के बता, देख खुदा मिलता है कि नहीं। सुभान अल्लाह। ए परवरदिगार, या रसूल अल्लाह का नारा लगता रहेगा।
भूख ने परेशान किया। मौलाना यूसुफ साहब देखा समंदर में एक छोटी सी कश्ती लेकर कुछ मछुआरे, मछली मारने वाले को क्या बोलते हैं, मछुआरे, मछली मार रहे हैं। औरत खड़ी हो गई, आंचल को हिलाना शुरू किया। न जाने कब किस मछुआरे की नजर पड़ गई, चिल्लाया, अरे कौम की कोई बेटी दरिंदों के नरगे में चल बचा। तीसरा दिन है, मछुआरे आए, पहाड़ी को घेर लिया हथियार लेकर। बहाना एक मर्द 3 दिन पहले मिला था, यहाँ तो दर्जनों मर्द थे। औरत कांप गई, पता नहीं ये मेरे साथ क्या सलूक करे। ऊपर से कहती है आऊंगी नीचे, मगर पहले एक सवाल है, जवाब दे दे। कहा क्या सवाल है? कहा तेरा खुदा कौन, तेरा रसूल कौन, तेरी किताब क्या, तेरा मजहब क्या, तेरा दीन क्या, पहले बता, पहले बता। मेरे रंग में रहो तो मजा आएगा, पहले बता तेरा मजहब क्या। मछुआरों के कमांडर ने कहा बहन, मौत की सरहद पर खड़े होकर इतने सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं है। हम एक कलमा पढ़ते हैं, खुदा रसूल मजहब किताब सब समझ में आ जाए। का पढ़ो। मछुआरों ने मिलजुल कर पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रोती बिलखती हाहाकार मचाती वो औरत नीचे आई। एक मछुआरे के कदम को पकड़ के रोने लगी, भैया तेरी बहन का फटा दुपट्टा मैं पहन कर जिंदगी को हया के जेवर से आरास्ता करके गुजार लूंगी। तेरी माँ की जूठी प्लेट चाट कर मैं अपने पेट के जहन्नम को भर लूंगी, मगर भैया मेरी आबरू की हिफाजत करना। मछुआरों ने हाथ रख कर कहा, खजूरी वालों जरा सा सपोर्ट करने की कोशिश करो आप, और थोड़ा सा मेरे करीब आने की कोशिश करो। कहा ए मछुआरों मेरी आबरू बचाना, हम क़यामत के दिन फातिमा की चादर में रहना चाहती हैं, हम फातिमा की चादर में जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं रसूलुल्लाह से कहकर तेरे लिए भी आशियाने रहमत को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगी। मछुआरों ने कहा बहन चल, हम तुम्हें माँ की ममता भी देंगे, हम तुम्हें प्यार में बहन का प्यार भी देंगे। हम मछुआरों के साथ चलने लगी है। हजरत जब एक बेखुदी वाले को, जब एक बेसहारे को सहारा मिला है और कैफ और वजद का जब आलम तारी हुआ है, बेखुदी में औरत ने आंखें बंद कर ली है और मछुआरों के कदमों की आहट के सहारे चल रही है। मगर या रसूल अल्लाह, 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 एकदम पूरी तैयारी कर लो, पूरी तैयारी कर लो। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते 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 यूसुफ साहब आगे बढ़ रही है। जैसे ही समंदर का साहिल करीब आया, मछुआरों ने कहा बहन, बहन आंखें खोल, बहन आंखें खोल, अब समंदर का पानी आ गया, कश्ती में सवार होना है। औरत ने जैसे ही आंख खोली, कश्ती पे नजर पड़ी, चीख कर कलेजा थाम लिया। कहे मेरे परवरदिगार, तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है, मैंने अपनी आंखों से देखा था 3 दिन पहले जालिम ने मेरे बेटे को मारकर पानी में बहा दिया था, मगर आज मेरा बेटा मछुआरों की कश्ती में जिंदा कैसे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। आज मेरा बेटा जिंदा कैसे है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गैब से आवाज आई है, मेरी बंदी तूने मेरे नबी का नाम जिंदा रखा है, हमने तेरी औलाद को जिंदा रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। खड़े होकर नारा लगाओ, खड़े होकर कोई साहब, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर नारा लगाइए कोई मजमे से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत मौलाना शोएब अख्तर साहब कितनी काविशों से मदरसा चला रहे हैं माशाअल्लाह। और इमसाल 2-2 बच्चे आपके हवाले कर रहे हैं। और ये लफ्ज भी गलत है, 2 बच्चे आपके हवाले नहीं कर रहे हैं, 2 हाफिज़े कुरान आपके हवाले कर रहे हैं, 2 हाफिज़े कुरान आपके हवाले कर रहे हैं।
सुनते रहिएगा, मगर जरा सा जिंदगी को और आगे बढ़ाइए। हमारा नबी लाजवाब है, हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब। अरे बोलो ना कुछ, जब बोलेंगे तभी बोलोगे। हमारा पैगंबर लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा रसूल लाजवाब। कोई जवाब है ही नहीं है, आज तक जवाब नहीं है और क़यामत तक जवाब नहीं होगा। बस सिर्फ तसव्वुर करो। और मैं आपके हवाले हो रहा हूँ, ये यूसुफ रज़ा संभली साहब हैं, इन्होंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है। वो हज़रत अल्लामा शोएब अख्तर है, उन्होंने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। उनके बगल में जो साहब हैं वो भी टोपी पहने हैं, मगर वो भी टोपी ही है। उनके बगल में सैफुल्लाह सुल्तानी है, उन्होंने भी टोपी पहना है, वो भी टोपी है। इधर मेरे दाएं तरफ हजरत बैठे हैं, इन्होंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, मगर सबका नाम अलग अलग है, सबका नाम अलग अलग है। सबकी सिफत एक है टोपी, सबकी हकीकत एक है टोपी, मगर सबका नाम अलग अलग है। इसे कहते हैं अफगानी टोपी, उसे कहते हैं उसे कहते हैं मिस्री टोपी कहते हैं। वो जो पहने उसको गरम टोपी बोलते हैं। सैफुल्लाह सुल्तानी जो पहने हैं उसे बोलते हैं, उसे बरकाती टोपी कहते हैं। इधर हजरत जो बैठे हैं इसे तसव्वुफ की टोपी कहते हैं। मैं जो पहना हूँ इसे जो है इसे भी अफगानी टोपी कहते हैं, इसे भी अफगानी टोपी कहते हैं, मगर सबकी हकीकत एक है, सबका नाम अलग अलग है, मगर सबका काम एक है। सबका काम है सर ढकना, सबका काम है सर झुकाना, सबका काम है इबादत के वक्त पहन लेना। सबकी सिफत एक है, सबका मिजाज एक है, सबका मिजाज एक है। मुझे थामो ना यार, मुझे थामो ना, हम मुझसे बुलवाओ ना, मुझसे बुलवाओ ना। सबका काम एक है, सबकी सिफत एक है, मगर नाम अलग अलग है। इधर आओ तसव्वुफ की टोपी, उधर आओ बरकत की टोपी, इधर आओ अफगान की टोपी, उधर जाओ लहने मिस्र की टोपी, उधर आओ तो ईरान की गर्मियों की टोपी, उधर जाओ तो सिलसिले बरकातिया के फैजान की बरकाती टोपी। ये तमाम चीजें हैं। अब बिला मुबालगा कहने दिया जाए, अब बिला मुबालगा हजरत कहने दिया जाए, अगर पानी आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं, वही पानी जमीन पे गिर के जम जाए उसे बर्फ कहते हैं, वही पानी गिर के बह जाए उसे नहर कहते हैं, वही पानी गिर के इकट्ठा हो जाए उसे तालाब या झील कहते हैं, वही पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी डोल से निकले, डोल का पानी हुक्का से निकले, हुक्का का पानी नल से निकले, नल का पानी कुआं से निकले, कुआं का पानी वही पानी अगर बदन से निकले, पसीना है वही पानी आंख से निकले, आंसू है वही पानी फल से निकले, अर्क है वही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा है, वही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो ज़मज़म है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी, हज़रत अल्लामा अहसन मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह नाम अलग अलग है मगर हकीकत सबकी पानी है। अब बिला मुबालगा अल्लामा शोएब अख्तर साहब, अब बिला मुबालगा कह दिया जाए, इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब सैयद अहमद हुआ मुहद्दिस आजम हो गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत बन गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया, इल्म जब अरशदुल कादरी हुआ तो कायदे अहले सुन्नत हो गया, और इल्म जब अख्तर रजा हुआ जमाने में ताजुल शरीयत। माशाअल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा नबी, बोल दो बोल दो, लाजवाब है मेरे नबी। बज़ाहिर मेरे नबी, मेरे नबी, मेरे नबी, मेरे नबी, सुभान अल्लाह। बज़ाहिर 63 साल की मुद्दत में है,
बदन में निकाहत का एहसास है? अबू बकर इधर आ, का लब्बैक या रसूल अल्लाह। सपोर्ट करो ना आप, फिर ना मेरी जबान खुलेगी। हैं? का अबू बकर इधर आओ, का लब्बैक या रसूल अल्लाह। का इस वक्त से मस्जिद नबवी की इमामत की जिम्मेदारी तेरी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर इमामत का फरीजा अंजाम देने लगे। मैं हजरत का इंतजार कर रहा हूं, इसलिए आप उनसे पहले मुझसे सुन लीजिए, समझे। एक दिन फजर की नमाज का वक्त है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब हेलोजन पैदा की बात छोड़ो, तसव्वुर में नहीं था। ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब वहमो गुमान के किसी भी खिड़की में कहीं नजर नहीं आ रहा था। तसव्वुरात की किसी दहलीज पर ये शीशे का गिलास और शीशे के बर्तन का वजूद नहीं था। उस दौर में चिरागों के उजाले में कितनी रोशनी होती थी, कुछ रोशनी कुछ अंधेरा। रात को पहले सफ कैसे लगती थी, बड़े बुजुर्ग आगे, जवान उनके पीछे, बच्चे उनके पीछे। मस्जिद नबी में सफ लगी, तवज्जो दें, सफ लगी है। फजर की इमामत हो रही, पहली रकत है। अचानक मेरे नबी बिस्तर अलालत से उठे, हुजरे आयशा के दरवाजे पे खड़े हुए, पर्दे को सरकाया कि देखे मेरे बगैर मेरे सहाबी कैसे नमाज अदा कर रहे हैं। देखिएगा देखिएगा मेरी तरफ देखिए मेरी तरफ। हाँ, जैसे ही मेरे नबी ने पर्दे को सरकाया, सुभान अल्लाह, चेहरे का कुछ हिस्सा मस्जिद नबवी की तरफ जाहिर हुआ। जो पिछली सफ में थे वो पहचान गए, ये तो चिराग का उजाला नहीं, ये तो चेहरे मुस्तफा का उजाला है। बोलो यार बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलो। वो समझ गए ये तो मेरे नबी के चेहरे का उजाला है। तो देखिएगा देखिएगा मेरी तरफ फिर देखिए। तो पिछली सफ के लोग जरा सा टेढ़ा हुए, देखिए सरकार ही है ना, देखिए मेरी तरफ देखिए, सरकार ही है ना। देखा तो सरकार है, एक टक देख रही। ये जब टेढ़ा हुए ना तो रुए नबी का उजाला दूसरी सफ तक पहुंच गया। दूसरी सफ वाले भी पहचान गए, वो कहीं से पढ़कर नहीं ना गए थे, वो तो नबी से मस्जिद नबवी के चबूतरे पर पढ़े थे ना। उस बिरादरी से ताल्लुक वो लोग नहीं रख रहे थे जो ये कहते हैं कि मेरे मदरसे से नबी उर्दू पढ़ के गए हैं। अबे मेरे ही सामने आके उर्दू बोल के दिखा दो ना। क्या बात है, वाह 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 वाह। उजाला वहां तक गया, वो भी पहचान गए ये तो मेरे सरकार का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी जरा सा देखते रहेगा मेरी तरफ, टेढ़ा हुए। उजाला पहली सफ तक चला गया, पहली सफ वाले भी पहचान गए, इसलिए कि उसमें तो उमर फारूक है, उसमें तो बिलाल है, उसमें अली है, उसमें अबू हुरैरा है, उसमें अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, उसमें मौला अली है, उस्मान जुन्नूरैन है। वो नहीं पहचानेंगे, पहचान गए। उन्होंने भी अपने आप को घुमाया। सुभान अल्लाह। बोले नहीं आप लोग, पूरा घुमा देंगे हम। क्या बात है। घूमे, उजाला एकदम मेहराब में अबू बकर के मुसल्ले पर पहुंच गया। पूरी जिंदगी उजाला वहां तक पहुंच गया, वहां तक पहुंच गया। अब वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा किसका उजाला। पूरा घूम गए, देखिएगा मेरी तरफ, पूरा घूम गए। और घूमने के बाद पीछे हटने लगे,
मुसल्ला छोड़ने लगे, वो समझे कि शायद सरकार आना चाहते हैं, मुसल्ला से हटने लगे। नबी ने कहा पढ़ाए जाओ, 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 पढ़ाए जाओ। मैंने कहा ए सहाबाए किबार, इस्तिकबाले किबला फर्ज है। अगर 80 ज़ाविया कायमा से पेशानी मुड़ जाए तो इंसान इस्तिकबाले किबला से महरूम हो जाए, और जब इस्तिकबाले किबला फौत हो तो नमाज फासिद हो जाए। आप पूरा घूम गए मगर आपकी नमाज कैसे बाकी रह गई? तो आवाज आई नादान, तू काबा की तरफ मुंह किया था, मैं काबा की तरफ किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। तब ना आला हजरत ने कहा हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मौलाना शोएब अख्तर साहब कितनी काविशों से मदरसा चला रहे होंगे माशाअल्लाह, और इमसाल 2-2 बच्चे आपके हवाले कर रहे हैं। और ये लफ्ज भी गलत है, 2 बच्चे आपके हवाले नहीं कर रहे हैं, 2 हाफिज़े कुरान आपके हवाले कर रहे हैं, 2 हाफिज़े कुरान आपके हवाले कर रहे हैं। सुनते रहिएगा मगर जरा सा जिंदगी को और आगे बढ़ाइए। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब। अरे बोलो ना कुछ, जब बोलेंगे तभी बोलोगे। हमारा पैगंबर लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा रसूल लाजवाब। कोई जवाब है ही नहीं है, आज तक जवाब नहीं है और क़यामत तक जवाब नहीं होगा। बस सिर्फ तसव्वुर करो। और मैं आपके हवाले हो रहा हूँ, ये यूसुफ रज़ा संभली साहब हैं, इन्होंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है। वह हज़रत अल्लामा शोएब अख्तर है, उन्होंने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। उनके बगल में जो साहब हैं वो भी टोपी पहने हैं, मगर वो भी टोपी ही है। उनके बगल में सैफुल्लाह सुल्तानी है, उन्होंने भी टोपी पहना है, वो भी टोपी है। इधर मेरे दाएं तरफ हजरत बैठे हैं, इन्होंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, मगर सबका नाम अलग अलग है, सबका नाम अलग अलग है। सबकी सिफत एक है टोपी, सबकी हकीकत एक है टोपी, मगर सबका नाम अलग अलग है। इसे कहते हैं अफगानी टोपी, उसे कहते हैं उसे कहते हैं मिस्री टोपी कहते हैं। वो जो पहने उसको गरम टोपी बोलते हैं। सैफुल्लाह सुल्तानी जो पहने हैं उसे बोलते हैं, उसे बरकाती टोपी कहते हैं। इधर हजरत जो बैठे हैं इसे तसव्वुफ की टोपी कहते हैं। मैं जो पहना हूँ इसे जो है इसे भी अफगानी टोपी कहते हैं, इसे भी अफगानी टोपी कहते हैं, मगर सबकी हकीकत एक है, सबका नाम अलग अलग है, मगर सबका काम एक है। सबका काम है सर ढकना, सबका काम है सर झुकाना, सबका काम है इबादत के वक्त पहन लेना। सबकी सिफत एक है, सबका मिजाज एक है, सबका मिजाज एक है। मुझे थामो ना यार, मुझे थामो ना, हम मुझसे बुलवाओ ना, मुझसे बुलवाओ ना। सबका काम एक है, सबकी सिफत एक है, मगर नाम अलग अलग है। इधर आओ तसव्वुफ की टोपी, उधर आओ बरकत की टोपी, इधर आओ अफगान की टोपी, उधर जाओ लहने मिस्र की टोपी, उधर आओ तो ईरान की गर्मियों की टोपी, उधर जाओ तो सिलसिले बरकातिया के फैजान की बरकाती टोपी। ये तमाम चीजें हैं। अब बिला मुबालगा कहने दिया जाए, अब बिला मुबालगा हजरत कहने दिया जाए, अगर पानी आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं, वही पानी जमीन पे गिर के जम जाए उसे बर्फ कहते हैं, वही पानी गिर के बह जाए उसे नहर कहते हैं, वही पानी गिर के इकट्ठा हो जाए उसे तालाब या झील कहते हैं, वही पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी डोल से निकले, डोल का पानी हुक्का से निकले, हुक्का का पानी नल से निकले, नल का पानी कुआं से निकले, कुआं का पानी वही पानी अगर बदन से निकले, पसीना है वही पानी, आंख से निकले आंसू है वही पानी, फल से निकले अर्क है वही पानी, अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा है वही पानी, इस्माइल के कदम से निकले तो ज़मज़म है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी, हजरत अल्लामा अहसन मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, नाम अलग अलग है मगर हकीकत सबकी पानी है। अब बिला मुबालगा अल्लामा शोएब अख्तर साहब, अब बिला मुबालगा कह दिया जाए, इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफ़ा रजा हुआ वो मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब सैयद अहमद हुआ मुहद्दिस आजम हो गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत बन गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया, इल्म जब अरशदुल कादरी हुआ तो कायदे अहले सुन्नत हो गया, और इल्म जब अख्तर रजा हुआ जमाने में ताजुल शरीयत। माशाअल्लाह, अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, लाजवाब है मेरा नबी। बोल दो बोल दो, लाजवाब है मेरे नबी। बज़ाहिर मेरे नबी, मेरे नबी, मेरे नबी, मेरे नबी। सुभान अल्लाह। बज़ाहिर 63 साल की मुद्दत में है, बदन में निकाहत का एहसास है। अबू बकर इधर आ, का लब्बैक या रसूल अल्लाह। सपोर्ट करो ना आप, फिर ना मेरी जबान खुलेगी। हैं? का अबू बकर इधर आओ, का लब्बैक या रसूल अल्लाह। का इस वक्त से मस्जिद नबवी की इमामत की जिम्मेदारी तेरी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर इमामत का फरीजा अंजाम देने लगे। मैं हजरत का इंतजार कर रहा हूं, इसलिए आप उनसे पहले मुझसे सुन लीजिए, समझे। एक दिन फजर की नमाज का वक्त है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब हेलोजन पैदा की बात छोड़ो, तसव्वुर में नहीं था। ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब वहमो गुमान के किसी भी खिड़की में कहीं नजर नहीं आ रहा था। तसव्वुरात की किसी दहलीज पर ये शीशे का गिलास और शीशे के बर्तन का वजूद नहीं था। उस दौर में चरागों के उजाले में कितनी रोशनी होती थी, कुछ रोशनी कुछ अंधेरा। रात को पहले सफ कैसे लगती थी, बड़े बुजुर्ग आगे, जवान उनके पीछे, बच्चे उनके पीछे। मस्जिद नबी में सफ लगी, तवज्जो दें, सफ लगी है। फजर की इमामत हो रही, पहली रकत है। अचानक मेरे नबी बिस्तर अलालत से उठे, हुजरे आयशा के दरवाजे पे खड़े हुए, पर्दे को सरकाया कि देखे मेरे बगैर मेरे सहाबी कैसे नमाज अदा कर रहे हैं। देखिएगा देखिएगा मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ। हाँ, जैसे ही मेरे नबी ने पर्दे को सरकाया, सुभान अल्लाह, चेहरे का कुछ हिस्सा मस्जिद नबवी की तरफ जाहिर हुआ। जो पिछली सफ में थे वो पहचान गए, ये तो चिराग का उजाला नहीं, ये तो चेहरे मुस्तफा का उजाला है। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो। वो समझ गए ये तो मेरे नबी के चेहरे का उजाला है। तो देखिएगा देखिएगा मेरी तरफ, फिर देखिए। तो पिछली सफ के लोग जरा सा टेढ़ा हुए, देखिए सरकार ही है ना, देखिए मेरी तरफ देखिए, सरकार ही है ना। देखा तो सरकार है, एक टक देख रही। ये जब टेढ़ा हुए ना तो रुए नबी का उजाला दूसरी सफ तक, दूसरी सफ वाले भी पहचान गए। वो कहीं से पढ़कर नहीं ना गए थे,
वो तो नबी से मस्जिद नबवी के चबूतरे पर पढ़े थे ना। उस बिरादरी से ताल्लुक वो लोग नहीं रख रहे थे जो ये कहते हैं कि मेरे मदरसे से नबी उर्दू पढ़ के गए हैं। अबे मेरे ही सामने आके उर्दू बोल के दिखा दो ना। क्या बात है, वाह 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 वाह। उजाला वहां तक गया, वो भी पहचान गए ये तो मेरे सरकार का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी जरा सा देखते रहेगा मेरी तरफ टेढ़ा हुए। उजाला पहली सफ तक चला गया, पहली सफ वाले भी पहचान गए, इसलिए कि उसमें तो उमर फारूक है, उसमें तो बिलाल है, उसमें अली है, उसमें अबू हुरैरा है, उसमें अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, उसमें मौला अली है, उस्मान जुन्नूरैन है। वो नहीं पहचानेंगे, पहचान गए। उन्होंने भी अपने आप को घुमाया। सुभान अल्लाह। बोले नहीं आप लोग, पूरा घुमा देंगे हम। क्या बात है। घूमे उजाला एकदम मेहराब में अबू बकर के मुसल्ले पर पहुंच गया। पूरी जिंदगी उजाला वहां तक पहुंच गया, वहां तक पहुंच गया। अब वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? किसका उजाला? पूरा घूम गए। पूरा घूम गए, देखिएगा मेरी तरफ, पूरा घूम गए। और घूमने के बाद पीछे हटने लगे, मुसल्ला छोड़ने लगे। वो समझे कि शायद सरकार आना चाहते हैं, मुसल्ला से हटने लगे। नबी ने कहा पढ़ाए जाओ, 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 पढ़ाए जाओ। मैंने कहा ए सहाबाए किबार, इस्तिकबाले किबला फर्ज है। अगर 80 ज़ाविया कायमा से पेशानी मुड़ जाए तो इंसान इस्तिकबाले किबला से महरूम हो जाए, और जब इस्तिकबाले किबला फौत हो तो नमाज फासिद हो जाए। आप पूरा घूम गए मगर आपकी नमाज कैसे बाकी रह गई? तो आवाज आई नादान, तू काबा की तरफ मुंह किया था, मैं काबा की तरफ किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। तब ना आला हजरत ने कहा हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो। मगर याद रखना मेराज में नबी एक तोहफा लेकर आए। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। सुभान अल्लाह। बोलो, एक तोहफा लेकर आए, एक तोहफा लेकर आए। कोई आपको गिफ्ट दे, समझे, तो आप हफ्ते में एक दिन नहाते हो या नहीं मैं नहीं जानता, मगर उस गिफ्ट को अगर गिफ्ट देने वाला आई लव यू कह के दिया हो, मैं तो क्लियर बोलता हूँ। हजरत तशरीफ ले आए हैं, निहायत ही अदब और एहतराम के साथ आप खड़े हो जाएंगे और वीडियो मोबाइल वगैरह सब अंदर कर लें। और हजरत आ रहे हैं, नारा लगाएंगे, मुसाफा नहीं करेंगे, बाद में मुसाफा मिलेगा, मुसाफा करने का मौका मिलेगा। आवाज़ खोलें माइक ऑपरेटर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, तहरीके तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत, खानकाहे आला हजरत, चश्मो चिरागे खानदाने आला हजरत, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, शहजादे सुभानी मियां, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, आलमी तंजीम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत बरेली शरीफ, खानकाह आला हजरत, तालीमात आला हजरत, पैगामात आला हजरत, खानदान आला हजरत, रस्वी दूल्हा, रस्वी दूल्हा, रस्वी दूल्हा, रस्वी दूल्हा, रस्वी दूल्हा, रस्वी दूल्हा। हजरात सिर्फ ऑडियो आवाज पहुंचा सकते हैं आप, कोई सा भी वीडियो ना बनाए, फोटो ना खींचे, इसका मुकम्मल ख्याल रखें। और माशाल्लाह हमारे समझदार लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे औरंगजेब भाई हजरत की खादी में खास तशरीफ ला चुके हैं। हजरत आ चुके हैं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। हजरत को कुर्सी पे लाया जाए। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहब क़िबला बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। देखिए आते ही हजरत की कुर्सी खाली कर दी, आप बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं। अब तकरीर ज्यादा देर नहीं होगी, हजरत मुरीद भी फरमाएंगे, मुसाफे का भी मौका मिले। हजरत इधर तशरीफ ले आए, बैठ जाए। हमारे स्टेज के उलमा भी तशरीफ रखें, बैठ जाएं। बड़ी बात है, बड़ी बात है हजरत, आगे बड़ी बात है। सारे प्यासे समंदर के पास जाते हैं, लेकिन आज फैज़ आला हजरत का समंदर बन के हुजूर आसिर मियां आ गए हैं। सुभान अल्लाह। जहां कदम रख दे बरकतें नाजिल हो जाएं, अगर सर पे हाथ रख दे तो मुकद्दर रोशन हो जाए। वो रज़वी दूल्हा आपके सामने मौजूद हैं। हजरत के मुकद्दस चेहरे की ज़ियारत, बैठ जाएं, करीब आ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। रोज रोज मौका नहीं मिलता है। बिल्कुल तकरीर का आखिरी हिस्सा चल रहा है, बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप हजरत तशरीफ रखें, फौरन बैठ जाएं। अरे करेंगे, सब करेंगे, हम लोग ये आराम करेंगे तब। हाँ 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 हाँ, सब करा रहे हैं ना। कहाँ लोग चले गए? नहीं, करीब आ गए, गए नहीं है, आगे बढ़ गए। डॉक्टर ने मुझे मना किया, लेकिन मैं अपनी जमात के की इतनी बड़ी शख्सियत के एहतराम में सिर्फ ऑडियो चलाइएगा, ऑडियो चलाइएगा। तस्वीर कोई आदमी ना ले। जी जी जी, माशाअल्लाह। हजरात थोड़ा सा हजरत, मेरी तकरीर हो गई और जितनी देर मैं बोलता हूँ उतनी देर बोल दिया हूँ। मगर एक बात सोच लो, जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं मिलने वाला है। 1 लाख रुपया जाके अजमेर के पाकिट मारों को दे आओ, उससे भला नहीं होने वाला है। लेकिन 2 रुपया अगर किसी फकीर के को दे दोगे तो उससे तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे भी खुल सकते हैं। रखिए, वहीं रखिए, वहीं रखिए, वहीं रखिए। आपने जो मेहनत की है इसका शुक्रिया, उसकी जरूरत नहीं। हम लोगों को डर नहीं रहता कि मुस्तकबिल में कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हो वो कुर्सी के लिए जंग करता है। हम लोग तो मुस्तकबिल के लिए मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हैं कि कुर्सी मिलेगी ही, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन मैं इतनी आसानी से आज तकरीर नहीं ख़त्म करूंगा, समझे। मैं कुछ कहना चाहूँगा और उसका सुनना ज़रूरी है, समझे। लेकिन एक बात सुन लो पहले, इधर हजरत को देखते रहो माशाअल्लाह, और एक वाकया सुनो। सुन रहे हो ना? मैं वही हूँ जो भी 10 मिनट पहले था। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अभी भी आपको खड़ा करवा सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह, इन बुजुर्गों का फैजान है। मगर बहुत संजीदगी से एक वाकया सुनो, हजरत को देखते रहो, हजरत को देखते रहो। हिंदुस्तान के बादशाह महमूद गजनवी ने एक दिन ऐलान किया अपने दरबार में कि नफीस भाई है ना, इधर आ गए, मेरे बड़े करम फरमा, समझे। मुझको यकीन है दिल्ली में मुझको कोई सवारी मिले न मिले, मगर मेरा यार मुझको जरूर मिल जाएगा। मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं ये, इसीलिए नफीस है। मेरे दोस्त नहीं होते तो नफीस नहीं होते। सिर्फ एक पीस होते वो। हजरत महमूद गजनवी ने मौलाना यूसुफ साहब
अल्लामा शुएब साहब ऐलान किया, कोई है जो मुझको हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे? कोई है? सन्नाटा छा गया। जैसे अभी मैं कहूं कि कौन है जो वादा करेगा कि हम पांचों वक्त नमाज पढ़ेंगे, सब दूसरे को देखेगा कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कोई अपने आप को नहीं देखेगा। दरबार में सन्नाटा, कोई नहीं आ गया। एक दुबला पतला लक लक डेढ़ सिंगल चेचिस का आदमी खड़ा हुआ, कमजोर भूखा प्यासा, बोला हुजूर अगर इजाजत हो तो ये काम मैं कर सकता हूं। कहा दिखा दो खिज़िर अलैहिस्सलाम का दीदार करा दो। बोला हुजूर इतना आसान नहीं है, इसके लिए 6 महीना मुझको वजीफा पढ़ना होगा। कहा पढ़ लो। बोला घर में पढ़ने से नहीं होगा, दरिया के किनारे जाके पढ़ना होगा। बोला जाके पढ़ लो। कहा हुजूर मैं गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, मैं 6 महीना दरिया के किनारे रहूंगा तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? बोला सरकारी खजाने से जब तक तू नहीं आएगा उनका खर्चा दिया जाएगा। तैयार है? चला गया। 6 महीना 2-3 दिन हो गया मगर उसका पता नहीं। बादशाह ने फिर बुलवाया, कहा इधर आ। क्या हुआ? दीदार। बोला हुजूर बहुत कठिन वजीफा है, इतनी जल्दी दीदार नहीं होगा, 6 महीना और लगेगा। बोलेगा जाओ। बोला फिर 6 महीना मेरे बाल बच्चे को कौन खिलाएगा? बोला सरकारी खजाने से दिया जाएगा। 1 साल 10 दिन हो गया। अब आया वो, पकड़ के लाया गया। कहा दीदार नहीं हुआ अब तक? बोला बादशाह माफ कीजिए, ये हमारे बस का रोग नहीं, हम नहीं करा सकते। बोला क्यों? बोला हम कुछ जनबे नहीं करते हैं। बोला फिर 1 साल 10 महीना धोखा में काहे रखा? कहा हुजूर जब आपने ऐलान किया ना तो अचानक एक आइडिया मेरे दिमाग में आ गया कि आज तक मैं अपने बेटों को बच्चों को भरपेट खिला ना सका था। सोचा बहाना अगर कर दूं तो कम से कम 1 साल तक मेरे बच्चे भरपेट दाना तो खा लेंगे। अल्लाह अल्लाह। गर्दन काटना है काट दीजिए, मगर अब तो इत्मीनान से कब्र में सोऊंगा कि मैंने 1 साल तक अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाया है। देख लो बाप का जिगर, देख लो। 5000 के कंबल में 200 रुपया का जूता पोंछने वाले मुसलमानों, कोई सवाल करे तो कहते हो कि कंबल बाप की कमाई का है, जूता मेरी कमाई का है। बच्चों के लिए मैंने किया। गुस्से में महमूद ने कोई है जो इसकी सजा मुतय्यन करे? एक दरबारी उठा का हुजूर इसके गोश्त की बूटी बना के फेंक दीजिए। एक आदमी गोरा चिट्टा खड़ा हुआ, का सुभान अल्लाह बहुत अच्छा फैसला। सारे दरबारी उसको देखने लगे। और कोई है? और कोई है? एक आदमी खड़ा हुआ, बोला हुजूर सिर्फ बूटी मत बनाइए, इसकी बूटी को कुत्तों के सामने फेंक दीजिए। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी खड़ा हुआ, दोनों हाथ उठाया, का सुभान अल्लाह बहुत अच्छा फैसला। सब लोग दरबारी उसको देख रहे हैं। और कोई है? तब महमूद गजनवी के प्यारे गुलाम हजरत अयाज उठे। कहा बादशाह सलामत एक बात पूछूं? कहा बोलो। कहा साल भर आपने इसके बच्चों को खिलाया पिलाया, आपके खजाने में कमी हुई? बोला नहीं। बोला साल भर इसके धोखा और फरेब का आप शिकार बने, क्या आपके मकामो मनसब अजमतो फजीलत में कोई कमी आई? बोला नहीं अयाज। का फिर काहे फैसला के झंझट में पड़े हैं? माफ कर दीजिए इसको, जिंदा रहिएगा, माफ कर दीजिए इसको। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी उठा और दोनों हाथ उठा के कहा सुभान अल्लाह बहुत अच्छा फैसला। तब महमूद गजनवी कहा खड़े रहो तुम। पहले ने कहा बूटी बना दो, तुमने कहा अच्छा फैसला। दूसरे ने कहा कुत्ते के सामने फेंक, तुमने कहा अच्छा फैसला। अयाज ने कहा माफ कर दो, तुमने अच्छा फैसला। भाई इसमें अच्छा है कौन? तो उस गोरे चिट्ठी आदमी ने कहा हुजूर माफ कीजिएगा, बोलने वाला जो बोल रहा था बोली उसकी थी मगर किरदार उसके बाप का था। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोलिए मैं कहां ले जा रहा हूं आपको? किरदार उसके बाप का था, उसका खून बोल रहा था। क्या क्या मतलब? का पहले जिसने कहा बूटियां बनाइए वो एक कसाई का बेटा है जिसका बाप गोश्त की बूटियां बनाता है। दूसरे ने कहा कुत्तों के सामने डालिए, उसका बाप दूसरे बादशाह के यहाँ
गोश्त की बूटियां कुत्तों को देता है, तो जो बाप का किरदार वही बेटे का किरदार। आपके अयाज ने कहा माफ कर दो, तो ये भी अपनी बपौती ही दे रहा था। का क्या मतलब? का ये हुसैन का बेटा है और हुसैन ने सबको माफ किया। वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला मौलाना सैफुल्लाह साहिब अलीमी जश्न दस्तारबंदी। 3 मिनट घुमाया का है, घुमाया का है। तारीख बता रही है कि खानदान का खून जैसा होता है, औलाद का रंग भी वैसा ही होता है। अबे जो बैठा है ये आला हजरत का खून है। वाह 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 वाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। खड़े होके नारा लगाओ, खड़े होके नारा लगाओ, खड़े होके। अल्लाह, आज कामयाब प्रोग्राम है माशाअल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जो बैठा है वजूद हसन मियां का है, जलवा मुफ्ती आजम का है। जो बैठा है सूरत हसन मियां की है, मगर करामत ताजु शरिया की है। वाह 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 वाह, सुन, तब महमूद गजनवी ने कहा हुजूर खड़े रहिए आप। बोला क्या मतलब? आप कौन है? आप कौन है? क्या कहने? उन्होंने कहा ये महमूद गजनवी, जिस खिजीर अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए इतना झमेला हुआ, वो खिजीर अलैहिस्सलाम मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने बहुत देख लिया कि कुछ गुफ्तगू होती है तो जलवा नजर आता है, कुछ गुफ्तगू होती है तो जलवा नजर आता है, और जब लफ्जों का पर्दा उतरता है तो हकीकतों का तसव्वुर सामने आ जाता है। सुभान अल्लाह। एक लफ्ज और कहूंगा, बर्दाश्त कीजिए 2 मिनट हजरत, जरूरी है मेरे लिए। अगर ऐसा न करूं तो फिर गुलामी का हक अदा नहीं होगा, गुलामी का हक अदा नहीं होगा। आपसे तो मांग ही नहीं सकते, इसलिए हम चलाना नहीं जानते। हम ले तो क्या, हाँ कुछ है ये नहीं। चले इसी को हम समझ लेते हैं, तसव्वुर कर लेते हैं। मेरे नबी तकरीर कर रहे हैं मस्जिद नबी शरीफ में। तकरीर तवील हो गई, तकरीर खत्म हुई, खिताब नूर ठहरा, सब लोग घर जाने लगे। 2 आदमी मस्जिद नबवी में चादर बिछाने लगे। मेरे नबी ने कहा तुम क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह अब सुबह तक यहीं सोऊंगा। बोला क्यों? बोला अंधेरी रात है, पहाड़ को पार करके जाना है, रोशनी है नहीं, जाके पत्थरों से टकरा गए, पैर जख्मी होगा, फजर की नमाज कज़ा हो जाएगी, घर काहे को जाए, यहीं सो जाते हैं। मेरे नबी मुस्कुराए, देखिएगा इसकी तरफ, मेरे नबी मुस्कुराए, कहा किसी के पास कोई डंडा है? कोई डंडा है? एक साहबी ने अपना डंडा दिया, नबी ने उंगली को मुंह में रखा और सूखे डंडे पे लगाया, जैसे ही लगा ट्यूबलाइट की तरह रोशन हो गया। है बोला कहा नहीं, जोर से बोलो, जोर से, ट्यूबलाइट की तरह रोशन। जिसका डंडा था उसको दिया, कहा ले अब तो उजाला हो गया, जा घर। तो जिसके हाथ में लाठी थी वो आगे आगे, पीछे पीछे दूसरा दोस्त, चौराहा आ गया। तो जिसके हाथ में लाठी नहीं है वो बैठ गया। बोला काहे बैठ गया? बोला तू जाओ, तेरे हाथ में लाठी है, हमारे पास तो कुछ नहीं, अंधेरे में कहाँ जाएंगे। कहा अभी तक तो नबी का कमाल देखा है ना, अब कमाल का कमाल देख। क्या मतलब? बोला लकड़ी को नबी ने रोशन किया ना, देख 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 देख, एक लकड़ी उठाया, कहा टच कर, जैसे टच किया तो वो लकड़ी भी रोशन हो गई। सुभान अल्लाह। वो लकड़ी भी क्या पता चला, नबी ने लकड़ी को रोशन किया, लकड़ी ने लकड़ी को रोशन किया। यही तो तरीका तो तसव्वुफ का फैसला है। रसूल ने मौला अली को रोशन किया, मौला अली ने हुसैन को रोशन किया, हुसैन ने गौसे पाक को रोशन किया, गौसे पाक ने आला हजरत को रोशन किया, आला हजरत ने हसन रजा को रोशन कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत,
फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला। माशाअल्लाह सुभान। इसलिए गोल्डन चांस है, जो मुरीद नहीं हो मुरीद हो जाओ। लाइसेंस होल्डर पीर है, समझे? झोला उठाकर बाजार में दौड़ने वाला पीर नहीं है, औरतों से पैर दबवाने वाला पीर नहीं है, समझे? औरतों से हाथ चुमवाने वाला नहीं है। ये मसलके आला हजरत का मुहाफिज भी है, मसलके आला हजरत। सुभान। मुरीद हो जाना। मगर उससे पहले गुजारिश है, एक गुजारिश, एक अपील करें। पॉकेट में पैसा वैसा है? कोई है? 5 वक्त की फर्ज नमाज है, कोई आदमी 1000 रुपया दे दे जोहर के फजर के नाम पर, ताकि हम मदरसा को दे दें। कोई है जो 1000 रुपया दे दे फजर की नमाज के नाम पर? दुआ करेंगे हजरत भी हम सब भी, या अल्लाह फजर की नमाज की बरकतों का सवाब इसको दे दे। आमीन। जल्दी जल्दी आइए, बहुत कम मांगे हैं, यहाँ तो ज्यादा भी देने वाले बैठे हैं माशाअल्लाह। सुभान। एक भी नहीं उठा, एक भी नहीं हिला। नमाज इन्हें भारी लग रही है। इरफान साहब भी आ गए। आ जाओ भाई, आ जाओ। उसी में मिला, उसी में मुझको दिए, उसी में मिलाओ। नहीं ये लूंगा ना वो लूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाओ, ज्यादा नहीं मांगा भाई। 5 आदमी आ जाओ ना, 3 आदमी आ गए, 2 ही आदमी आए, 5 आदमी आ जाओ। हाँ हाँ दे दो। नहीं 5000 नहीं मांगा, 1000 मांगा। आ जाए लोग तब ना, बड़ी मुश्किल आ रही। या अल्लाह मैं नहीं जानता इसमें तूने किसको पैसा दिया नहीं दिया, या अल्लाह तू जानता है। जिसको दिया उसके पॉकेट में से निकलवा दे, उसकी जेब में से निकलवा दे। या अल्लाह भेज, या अल्लाह भेज, या अल्लाह भेज, या अल्लाह भेज, या अल्लाह भेज। चलो एक आया, एक आया, एक आया, एक आया। आगे आगे जो अल्लाह तौफीक दे वही दे दो ना भाई। आहा हा हा, आगे 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 आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐलान भी करा सकते हैं इस वक्त, अगर जेब में ना हो, पैकेट में ना हो, तो आप ऐलान कर सकते हैं। कल दे देना, लिखवा दें। नाम भी लिखवा सकता है किसी की जेब में। ज्यादा तो मांगा नहीं, 1000 रुपया मांगा है यार। ज्यादा इतनी देर वाले अगर भी हम मौजूद हैं। दिल्ली जामे मस्जिद के गेट पे मांगे होते तब तक 50,000 हो गया। अजब हाल है यार, दे नहीं रहे हो। दो ना, दो नहीं 1000, 500 दो, 500 दो। लेकिन जब तक दोगे नहीं हम हटने वाले नहीं। अभी तकरीर शुरू कहाँ की है, अभी तो बैकग्राउंड तैयार कर। 4 दीवारी जितनी मजबूत होगी घर भी उतना ही मजबूत होगा, समझे? 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया। या अल्लाह तेरे बच्चों ने, तेरे बंदों ने, माज़अल्लाह तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। तेरे बंदों ने मौला ठंडे में बहुत जैकेट बेचा होगा, बड़ी कमाई हुई होगी, मौला उसी में से आता करते हैं मौला। देखिए चचा लगता है बढ़िया सिलते हैं इसलिए लेके आ गए। वाह 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 वाह। जिसके पास जो है दे दो भाई, हम जबरदस्ती नहीं मांग रहे, हंसाते खेलते हुए मांग। 100 रुपया है, 100 रुपया दे दो। 200 रुपया, 200 रुपया दे दो। नहीं दोगे, नहीं दोगे, निकलवा ले हम, निकलवा ले। अपने से नहीं दोगे, निकलवाएं हम। अपने बाप के लिए मांगा है, मदरसे के लिए मांगा है जो रसूल पाक का घर है। बेशक। जिसके पास जो दो। 10 रुपया वो भी लेके आओ, 5 रुपया वो भी लेके आओ। नहीं है तो खाली गुटखा जेब में वो भी लेके आओ। अब उसको भी दाम लगा देंगे हम। हाँ, एक अंडा हम बेचे हैं 80,000 रुपये, वो भी पोल्ट्री अंडा। हाँ,
पोल्ट्री अंडा, पोल्ट्री मुर्गी कहा जान रहे हो? अरब वालों की आदत है ऊंट का गोश्त खाने की। जी नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपनी मर्जी से देंगे। ये तो 50,000 दे सकते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं कह सकता, ये तो 50,000 भी दे सकते हैं। इंतजार ये है कि 11वीं वाले पीर के नाम पे 11,000 का कौन ऐलान कराता है? हजरत तो कह ही रहे हैं, मगर इससे ऊपर भी आप करा सकते हैं ना, जरूरत है मदरसे को। यहाँ करोड़पति लोग भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। आइए आइए आइए, मैं बहुत 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 बड़ी बात सुनाने वाला हूँ, मगर उसको मैं दाब के रखा हूँ अभी तक। आ जाइए, अगर कोई 11,000 रुपया वाला है तो ले आओ, मैं दोनों हाथ उठा के नारा लगाऊंगा। हाँ, पैसा नहीं है तो आके लिखा दो। कौन 300 रुपये? सुभान अल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। असल डिफेंस के खिलाड़ी को आपने फॉरवर्ड पे खड़ा कर दिया, ये मुश्किल काम। आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। हम हर आदमी को पहचान रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं हो मुट्ठी बंद करके आए। आइए, जो देना हो दे दो यार, अल्लाह के नाम पर दे दो दे दो दे दो। कम से कम उस लालची समधी से तो हम बनिया है ना, जो आपकी बेटी के शादी के नाम पर आपकी दौलत का लुटेरा बनता है, मुंह लटकाया रहता है, मगर हम तो हंस के दुआ दे रहे हैं, हंस के दुआ दे रहे हैं। नहीं, सब उसी में कर दीजिए। जो ऑनलाइन देना चाहते हैं वो मोबाइल पे भी कर सकते हैं। जो हाँ, ऑनलाइन दे दो, ऑनलाइन दे दो। जी जी, ऑनलाइन 1 लाख। जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? मदरसे को जरूरत है, ख्याल मदरसे रखें। को और हजरत की मौजूदगी में माशाल्लाह आप देंगे, देखिए हजरत आमीन कह दिया, दुआ दे दी तो काम हो जाएगा, इसलिए देर मत कीजिए। अल्लामा सैफुल्लाह साहब को ने अच्छी तकरीर की है और आपने मोहब्बत से सुनी है, तो कम से कम लगना चाहिए आप ताउन पेश करें। हम आपसे कुछ कह नहीं रहे आपसे, समझे? मैंने याद रखिएगा, हजरत मालिक दीनार ने 10 मछली पकड़ी, अहलिया को दिया, ज़ौजे मोहतरमा को कि पकाओ। चले गए बाजार से जैसे ही आके दरवाजे पर बैठे, हाँ फोन पे सब है, फोन पे, गूगल पे, समझे, दे पे सब चलेगा। जैसे ही दरवाजे पे बैठे यूसुफ साहब, हजरत मालिक दीनार, उनका पड़ोसी 90 मछली लेके आया। बोला मेरे दोस्त बहुत मछली पकड़ लिया आज, ये 90 तुम्हारे लिए। पहले से टेंशन में, कि घर में तो 10 दिए थे, 90 आ गई, 100 हो गई। घर गए, बोला बेगम मेरे दोस्त ने 90 मछली दिया। तो बेगम हक्का बक्का। बोला असल हम 10 जो आप दे के गए थे ना, उसमें से 9 अल्लाह के नाम पर दे दिए थे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत मालिक दीनार ने हल्के लफ्जों में डांटा, कहा रे 10 दे दिया होता, कम से कम 100 तो आ गई होती। सुभान, तो फिर भी आप नहीं दे रहे हो, दीजिए। हाँ चलिए, पे फोन का सिलसिला चला है। हाँ हाँ, 1111,000 11 लाख सब लिखा सकते हो। हाँ, खराब बात थोड़ी बोल रहे हैं। जी जी जी, सही है। नचनिया को दे दोगे 2,000 रुपया, डीजे बजेगा तो डांस करोगे तो 5-5 हजार रुपया लुटा दोगे, और दीन के नाम पे नहीं दोगे। मदरसा समझा भी है किसका नाम है? सुभान अल्लाह, समझा भी है। हजरत कुआं पे औरतें पानी भर रही हैं, कुआं पे औरतें पानी भर रही है। एक लड़का फटा हुआ जीन्स टाइट टी शर्ट पहन के जा रहा है। फटा हुआ जीन्स आजकल मालदारी की निशानी है, जिसके पास जितना पैसा होगा उतनी फटा हुआ जीन्स पहनेगा। जोड़ लगा के बोलता है बेजोड़ है, जोड़ लगा के बोलता है बेजोड़ है। समझिए, अजब हाल है रे भाई इस दुनिया का। ऐठा हुआ जा रहा है। तो एक औरत कहती है बहन देख, ये मेरा बेटा है जो कॉलेज से पढ़ के निकला है। थोड़ी देर के बाद कुछ ढीला ढाला कपड़ा पहना हुआ, जूता पहना, वो भी ऐठ रहा था मगर कम, वो भी रोड से जा रहा था। तो एक औरत ने कहा बहन देख, ये मेरा बेटा है जो हाई स्कूल से निकल के जा रहा है। 3 ही औरत थी, तीनों आपस में बात कर रही। जब तक एक लड़का आया और पानी का घड़ा उठा के सर पे रखा, माँ का हाथ पकड़ा, कहा माँ चल घर। तो उस औरत ने कहा बहन देखो, ये मेरा बेटा है जो मदरसे से पढ़ के आया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मदरसा से पढ़ के आया।
बहरहाल अल्लाह ताला फजल फरमाए। मेरी तकरीर खत्म हो रही है, लेकिन चंदा खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, ऑनलाइन का जो रास्ता खोल दिया गया, ऑनलाइन का रास्ता, समझे, ये ऑनलाइन का रास्ता जिंदगी भर जारी रहेगा। और याद रखो, हम यहीं बैठ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। सच्चा पीर मिला है तो मुरीद हो गए जाना। एक से एक पीर है जमाने में, हम जानते हैं, बहुत घूमते हैं हम। एक से एक पीर है, बाप रे बाप, मुरीद आता हुजूर। आज लॉटरी का कितना नंबर टिकट लगेगा? अब मुरीद को मत मारो, उस पीर साहब को मारो, समझे, कुर्बान जाओ इनके कदमों पे। बेशक, सुभान अल्लाह। अबे कुछ भी न सही, आला हजरत के रोजे की मिट्टी तो तलवों में लगी हुई है। और आला हजरत किसका नाम है? जब लोगों ने पूछा अहमद रजा कहां कहां से मांग रहे हो, तो अकेला अहमद रजा ने सीना ठोक कर कहा था, मैं किसी से नहीं मांगता, बल्कि डंके की चोट पर कहता हूँ, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लिहाजा मुरीद होइए, दस्तारबंदी होगी। अभी ये पैसा भी हजरत आप ही का है। हाँ, सब मदरसे में, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा। मुरीद होइए, यूसुफ साहब आ रहे हैं, अल्लाह फजल फरमाए, हजरत के फैजानो बरकत से माला माल करे। कसम खुदा की, इश्क जब इश्क से टकराता है ना, तो उसका जलवा ही अलग होता है। लोग कहते हैं कि गुलाब फूल के अंदर इश्क का हर मादा पाया जाता है, और वही गुलाब फूल जब बरेली की मोहब्बत से टकरा गया है, तो देखो कितना खूबसूरत जलवा निगाहों के सामने आया है। अल्लाह सलामत रखे। मैं इंसान हूँ, हो सकता है इतनी लंबी गुफ्तगू में कोई बात शरीयत के खिलाफ निकल गई हो, इसलिए अल्लाह ऐलान आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।